श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर सब संतर की जय, सब भक्तर की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नव पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वज्जन श्रद्धालु पदवियों एवं विश्वासवी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान की चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को राम कथा सुनाने के लिए भगवान शिव बैठे। पार्वती जी ने जिज्ञासा भी किया था भगवान के जन्म लेने के क्या कारण है। तो भगवान ने कहा देखो एक कारण नहीं, राम जन्म कर हेतु नहीं का बहुत कारण है, लेकिन उसमें से एक तो तुमको मैं बताता हूँ, बाकी जो है सारे नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम भी नहीं, समय नहीं, बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़े में बता रहा हूँ। कल सुनाया मैंने, भगवान शिव ने कहा जन्म एक दुई कहाँ बखानी। तो पहला बताया उन्होंने कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय जय रुबी जय जान सबको। विप्रशाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कशिप यरु हाटक लोचन, जगत विदिति सुर पति मद मोचन। मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती भगवान विष्णु के दोनों पार्षद बहुत प्रिय थे। जो महाराज बहुत प्रिय होता, खास होता है, उसको ही महाराज दरवाजे पर अपने साथ रखा जाता है। वैकुंठ में महाराज सब थोड़ी रह सकते हैं। जहाँ नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण विराजमान रहते हैं, वहीं पर जय और विजय दो गण हैं। ये दोनों महाराज वहाँ पर रहते, सारा संसार जानता है। और जिसमें महाराज ब्राह्मणों के शाप यानी स्तनकादिकों ने श्राप दिया, उनके शाप से ये तामसी शरीर प्राप्त कर लिए। और जो महाराज जिनका नाम हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष, महाराज ऐसे बलवान थे, इंद्र के मद को मोचन कर देने वाले, जगत में प्रसिद्ध हुए। करे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, दोनों ही भगवान के द्वारपाल हैं और दोनों ही जो प्रिय हैं, क्योंकि स्वामी का काम करने में निपुण तथा स्वामी भक्त होने से प्रिय कहा है। भक्तमाल में भी कहा है कि लक्ष्मीपति प्रोनन प्रवीण, महाभजनानंद भक्तन सुहृद। पार्षद मुख्य कहे खोडस, स्वभाव जिन सेवा ही गिरिध सिद्धि राखी। बहु जोरी के हत जोरी के, श्रीपति नारायण के प्रियजन। प्रवीण महाध्यान करें, जन पालें भवहद की निहरें। संकादि दिए साप मर के, बीज मिटायो दिवायो आप प्रगट होए काको। कहो पियो सुधा जिम घोर के, गही प्रतिकूलताई जो पे। यही मान भाई आते, रीति हद बाई घरी रंग बोल के। महाराज एक कवित्व है भक्तमाल का, जिसमें लिखते हैं नाभा स्वामी कि पार्षद मुख्य कहे खोडस, स्वभाव सिद्ध सेवा ही को रिद्ध हिति राखी। पार्षद मुख्य कहे खोडस, स्वभाव सिद्ध सेवा ही
कि रिद्धि ही राखी महाभजनानंद भक्तन सोई। कह रहे हैं बहुत जोर के महाराज अतिथि श्रीपद नारायण के प्रियजन प्रयोजन महाध्यान करें जन पारें भौतिक इनके। महाराज द्वारपाल हर के प्रिय जो करें जय और विजय जान सबको। अब इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये दोनों महाराज इनको कौन नहीं जानता है। महाराज भगवान के द्वारपाल और नहीं जाने कोई। महाराज द्वारपालों के द्वारा ही जो है आप स्वामी के पास पहुंच सकते हैं। राम जी को मिलना है तो आप महाराज हनुमान जी की शरण में जाइए। कह रहे हैं महाराज वो जान सबको अर्थात सब जानते हैं, इससे जो महाराज विस्तार से नहीं कहते। रीत है कि भाइयों का नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम बड़े को कहा दिया, तब छोटे को कहते हैं। जय और विजय जान सबको। जैसे राम नाम लक्ष्मण दो भाई, नल नीले सब कथा सुनाई। महाराज बाली ने विकारनाथ बाली में हर दो भाई। जय और विजय करक कशिप और हटक लोचन बने। महाराज जय को और विजय को महाराज कनक कशिप की प्रथम रख कर के जना के जय बड़ा भाई है और हिरणा कशिप। विजय छोटा भाई हिरणाक्ष बना। जय सिंधु ऋषियों ने महाराज श्राप दिया। अब पहले हिरणाक्ष निकला, पीछे जो हिरण्यकशिप। पर जो महाराज बीच की स्थिति के अनुसार हिरण्यकशिप का बड़ा माना जाता है। विप्र साप थे दोनों भाई। इस प्रकरण में महाराज संकादिक मुनि जो है ऋषि ज्ञानी है। महाराज ब्राह्मण तो ब्रह्मा का संतान है, ब्राह्मण तो वही है, लेकिन यहाँ महाराज विप्र कह दिया। विप्र द्विज ही कहा क्योंकि महाराज इन्होंने वैकुंठ में भी जाकर के मननशीलता नहीं रही। वहाँ भी जाकर के दिमाग खराब हो गया। मैं भगवान के धाम में रहता हूँ। जैसे कोई पुजारी के मन में अभिमान हो जाए, मैं तो भगवान के मुख्य पुजारी हूँ, और महाराज वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगे, प्रेमी भक्तों को भी न जाने दे। तो महाराज मननशीलता नहीं रही, क्रोध हो गया। क्रोध करके महाराज साप दिया उनको। विप्र क्रोध में आग भर जाते हैं। महाराज जय और विजय तो विप्र नहीं थे, लेकिन उनको भी महाराज साप दिया ब्राह्मणों ने, तनकादिकों ने। जैसे कि बिना सोचे समझे भान प्रताप को महाराज ऋषियों और ज्ञानियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम जो महाराज अपने राजपाट के सहित नष्ट हो जाओगे। मननशील महाराज स्वभाव होना चाहिए मुनि का, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों ने शील दया शांति और क्षमा आदि को महाराज त्याग करके वहाँ कोप किया। भगवान के पास भी पहुँच करके क्रोध करे तो महाराज वो क्रोध ही कहलाएगा। क्रोध किया इसलिए विप्र कहा उनको, ऋषि ने नहीं कहा। इससे ग्रंथकार की सावधानता प्रकट हो रही है। श्रीमद् भागवत में भी साफ देने के पश्चात जब भगवान का आगमन हुआ तब उन्होंने महाराज मुनियों को ब्रह्मलोक की महिमा बताई। अंत में मुनियों ने विप्र संबोधन किया। भगवान ने भी विप्र ही कहा, जबकि वो संत है, महात्मा है, मुनि है, लेकिन उनके अंदर मननशीलता नहीं रह गई। अगर जो है जय विजय ने उनको रोका था तो उनका जो है महाराज स्वभाव होना चाहिए, पूछते अरे भाई आज क्यों रोक रहे हो, रोजाना तो आप हमको जाने देते थे, आज क्यों रोक रहे हो, ये पूछते। नहीं महाराज नाराज हो गए। अब यहाँ संत स्वभाव होना चाहिए, पर इन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों ने शील दया शांति और क्षमा इनको महाराज त्याग दिया, क्रोध किया। इसलिए उनको ग्रंथकार ने ऋषि ने कह करके महाराज विप्र कहा और मुनियों को भी संबोधन किया है। शापोमवेवा निमिषतत्तैव विप्राः, भागवत का श्लोक।
वदेशो दंत वक्रश्च पांडव, अर्थात तुम्हारे मौसीरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद वो भी थे। ये भी इस विप्रशाप से कारण ही अपने पद से च्युत हो गए थे। महाराज जब अभिमान हो जाएगा, मंदिर पर रहते रहते भगवान की सेवा में रहते रहते, जब आप अपने आप को ही भगवान समझने लगोगे तो महाराज आपका पतन हो जाएगा। ऐसे हुआ यहाँ पर। अब यहाँ महाराज नारद जी ने भी युधिष्ठिर को उनका भी प्रसाद होना कहा है। मातृस्व सेवो वश्यत तद्दो दंत्र भक्तंच पांडव, अर्थात तुम्हारे मौसीरे भाई शिशुपाल और दंतभक्त भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ये भी प्रताप के कारण ही अपने बदले च्युत हो जाते, पद से गायब हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। महाराज संकादिक उपमा दिया, यानी चारों वेदों से महाराज संकादिक जो हैं, धरे रूप धरे जन चारो वेदा। कैसा रूप था इनका? जैसे वेद, महाराज वेद जो है रूप धारण करके आया हुआ ऐसा लगता था। विप्रशाप के कारण महाराज अपने पद से च्युत हो गए और रूप धरे जनचारे वेदा, इसलिए उन्हें विप्र कहा। विप्रशाप अन्यथा नहीं हो सकता। महाराज स्वयं जो आकाशवाणी ने कहा है राजा भान प्रताप कि विप्रशाप नहीं जो है नहीं जाप नहीं होता। उन्होंने कहा तुम्हारे जो है करें विप किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्रशाप यति घोर भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि दोष न तो। हे राजन, महाराज भान प्रताप के लिए कहा है आपका इसमें दोष नहीं है, लेकिन विप्र का शाप जो है महाराज अमोघ है। और इस प्रकार से ये महाराज विप्र शाप से असुर हो गए। कहने का भाव यह है कि इन्होंने महाराज असुर शरीर पाने का कर्म नहीं किया था, ये शाप से असुर हुए। ब्राह्मण के शाप से असुर देह मिली, इससे तमोगुणी शरीर मिला। दोनों भाई से स्पष्ट किया जय और विजय दोनों भाई भाई थे। विप्र शाप श्रीमद् भागवत में महाराज श्री ब्रह्मा जी ने इंद्रादि देवताओं के शाप की कथा कही है कि हमारे मानसपुत्र संकारिक संसारिक विषय भोगों को त्याग करके यदि इच्छापूर्वक लोकों में विचरते हुए अपनी योग माया के बल से वो महाराज दौड़ते चलते रहते थे। एक दिन वैकुंठ में गए, कुशपुर धाम को देख करके अति आनंदित हुए। एकदम इच्छा जागृत हो गई कि हम भगवान का दर्शन करें और जो है और भगवान इस समय एकांत में है, अब दर्शन कर लेंगे, बड़ा अच्छा होगा। महाराज जैसे 6 ड्योढ़ियाँ पार किया, 7वीं पर पहुँचे, वहाँ दो द्वारपाल दिखाई पड़े। अब ऋषियों ने उनसे पूछने महाराज पहुँचे, देखा 2 द्वारपाल। ऋषियों में उनसे पूछने की कुछ आवश्यकता नहीं समझी। महाराज जो संकादिक ऋषि थे, उन जो जय विजय थे, द्वारपालों से पूछने की उनका मतलब नहीं था। उन्होंने क्या करना है, हम तो भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, हमें कौन रोकने वाला है। क्योंकि उनकी दृष्टि सम है, सर्वत्र ब्रह्म ही को देखते हैं। ज्यों ही मुनि 7वीं कक्षा के द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे, दोनों द्वारपालों ने इन्हें महाराज नग्न देख करके और बालक समझ करके हंसने लगे, क्यों कपड़े पहने नहीं थे। देखत बालक बहु कालीन, महाराज 5 वर्ष की अवस्था, कपड़े पहने ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये तो महाराज जो है ऋषि थे, अब जो है कपड़े नहीं पहने, महाराज उन्होंने रोक लिया वैकुंठ धाम में। अब महाराज अब से इच्छा हुई भगवान से मिलने की, और उन्होंने ऋषियों ने उनसे पूछने का कोई आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सम है, वे सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं।
ज्यों हम मुनि 7वीं कक्षा के द्वार से भीतर प्रवेश करने लगे, दोनों द्वारपालों ने नंगा देख करके और बालक जान करके हंसते हुए बेत अड़ा दिया। ऐसे बेत रखा, दरवाजे पर रोक लिया। सुहितम हरि के दर्शन में महाराज इंस्थित विघ्न हुआ। वो महाराज संगादि के लोग भगवान के दर्शन में विघ्न कर रहे हैं। महाराज तुरंत उन्होंने जो है विघ्न हुआ। ऐसा जान करके वे मुनि सर्प के समान महाराज क्रोधान्ध हो गए, फुफकार मारने लगे और उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों रजोगुण और तमोगुण से रहित मधुसूदन भगवान की चरण कमल में निकट रहते हुए और महाराज जहाँ वास करने के लायक तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर भेद दृष्टि है। तुम इस परम पवित्र धाम से भ्रष्ट होकर के जिस पापी योनि में काम, क्रोध, लोभ और रहते हैं 3 शत्रु, उसी योनि में जाकर के प्रकट हो जन्म लो। अब ऐसा श्राप दे दीजिए। ये भी यही दोनों द्वारपाल महाराज जय विजय हैं। इस घोर श्राप को सुन करके उन दोनों ने मुनियों के चरणों पर गिर पड़े, उनसे प्रार्थना की है कि महाराज, हम नीच ने नीच योनि में जन्म लेकर के फिर जो है यह कृपा हो कि हम जो है महाराज भगवान के सेवक हैं, अगर हम नीच योनि में जाएंगे तो भगवान की भी निंदा होगी और योनियों में भी मोह न हो, ऐसा हरि का स्मरण भूल जाएगा। ठीक इसी समय महाराज जैसे महाराज रोक रहे थे, बातचीत चल रही थी, उसी समय लक्ष्मी सहित नारायण भी वहाँ पहुँच गए। मुनि दर्शन पाकर के स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने बड़े गूढ़ वचन कह करके उनका आश्वासन किया और जो है उन्होंने, हमारे पार्षद हैं और तुम मेरे भक्त हो, ये हमारे पार्षद हैं, सेवक हैं और आप हमारे भगत हैं। अब महाराज देखिए, इन्होंने मुनियों के चरणों पर गिर करके उनसे प्रार्थना किया था योनियों में भी मोह न हो, जिससे हरि का स्मरण भूल जाता है। ठीक उसी समय भगवान जब आए लक्ष्मी सहित, तो मुनि दर्शन पा करके तो स्तुति करने लगे। भगवान गूढ़ वचन कह करके उनको आश्वस्त किए कि ये दोनों हमारे पार्षद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दंड इनको दिया है मैं उसे अंगीकार करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि फिर जो है शीघ्र ही मेरे निकट आ जाएं। भगवान का क्या तात्पर्य है ये ऋषिगण कुछ समझ नहीं पाए। स्तुति करके हुए बोले कि महाराज ये दोनों निरपराध हैं, तो हमने व्यर्थ ही साथ दिया। ये जो जय और विजय आपके पार्षद हैं, निरपराध हैं, हमको रोकना चाहिए था, तो इन्होंने रोका हमको, लेकिन हमने साफ दे दिया और ये महाराज हमने गलती की है। इन दोनों निरपराध और हम व्यर्थ जो है साफ दिया, तो हमें दंड दीजिए आप। भगवान से बोले महाराज हम दंड के पात्र हैं, हमने साफ दिया अनायास बिना किसी अपराध के, तो हम दंड के पात्र हैं, हमें आप दंड दीजिए। भगवान ने कहा तुमने जो श्राप दिया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरी इच्छा से हुआ है। मुनियों के चले जाने पर भगवान अपने प्रिय पार्षदों से बोले कि भाई तुम डरो मत, मैं ब्राह्मण के श्राप को मेट सकता हूँ, पर मेरी यह इच्छा नहीं है, क्योंकि यह श्राप मेरी इच्छा से तुमको हुआ है। मुझमें बैर भाव मन लगा करके श्राप से मुक्त होकर के थोड़े ही समय में तुम मेरे लोक में आ जाओ। महाराज जय विजय को श्राप क्यों हुआ? महाराज इसका वृत्तांत यह है कि एक बार भगवान योग निद्रा में तत्पर होने के समय इनको आज्ञा दिया कि कोई भीतर ना आने पाए जय विजय को। श्री राम जी, रमा जी आई, लक्ष्मी जी, तो उनको भी इन्होंने रोक लिया। यह नहीं सोचा कि भाई भला इनके लिए मनाही थोड़ी भगवान ने किया होगा, लेकिन उनको रोक लिया लक्ष्मी जी। और श्री लक्ष्मी जी
उस समय इनको साथ दिया था महाराज, उन्होंने साथ दिया। भागवत के अंतर्गत लिखा हुआ है दोनों कश्यप की स्त्री दिति से पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम जो है हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के था राम नाम नरकेसरी में, आपने पढ़ा पीछे हमने सुनाया था दोहा नंबर 27 में बालकांड के। और दूसरे जन्म महाराज वे विश्वा मुनि के वीर द्वारा केसनी के पुत्र रावण कुंभकर्ण नाम से हुए। फिर वे ही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र हुए जो अर्जुन की मौसी के पुत्र थे। भगवान कुब्जा के महाराज कृष्ण के चक्र प्रहार से निष्पाप हो गए, मुक्त हो गए। 12 अवतार हिरण्याक्ष की कथा महाराज भागवत में ही है। 12 भगवान ने जो है हिरण्याक्ष का वध किया था, उसका कल्याण हुआ। और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी निमन शतरूपा से उत्पन्न हुए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी की से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए धर्म से पृथ्वी का पालन करने की आज्ञा दिया। तो मनु जी उनसे कहा कि बहुत अच्छा महाराज, पर हमारे और प्रजा के रहने का स्थान हमें चाहिए। कहाँ हम रहेंगे? पृथ्वी है ही नहीं, सब पानी पानी जल है, हम कहाँ रहें? क्योंकि पृथ्वी तो वहाँ जल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी चिंतित होकर के विचार करने लगे। कितने महाराज उनकी नाक से छींक आई, और छींक आई तो एक अंगूठे के समान महाराज सुअर उसमें से निकल। अंतोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञ पुरुष ने हमारी जो है चिंता मिटाने के लिए ही ये अवतार लिया है। और 12 भगवान की उन्होंने स्तुति किया। इतने में समाचार पाकर के हिरण्याक्ष ने गदा उठाते हुए सामने आ रहे राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटु वचन कहे। ओ जलचारी सुकर तो हमने आज ही देखा है महाराज, जल में रहने वाला सुकर तो आज ही मैंने देखा। पहले तो ये सब जल में नहीं रहते, स्थल पर रहने वाले हैं। पृथ्वी छोड़ दें कहेंगे, परंतु भगवान ने उसके वचनों पर हमारा कान नहीं दिया। उसके देखते देखते महाराज पृथ्वी को जल पर से स्थित करके उसमें अपनी आधार शक्ति दे करके तब दैत्य ने व्यंग वचन कहने लगे भगवान को, और जो महाराज झगड़ा करने लगे। गदा त्रिशूल आदि से दैत्य ने घोर युद्ध किया भगवान के साथ। फिर अपने माया चक्र वचन से मल से महाराज छिप करके लड़ता रहा हो, उसका भाई भी। भगवान भी गदा और गदा पर छूट जाने पर चक्र सुदर्शन से प्रहार करते रहे। अंत में उन्होंने लीला पूर्वक उसे एक तमाचा ऐसा मारा, उसका प्राणांत हो गया तमाचा से। और कनक कशिप और हाटक लोचन, कनक कशिप ज्येष्ठ भ्राता है, और इससे महाराज प्रथम जो है कहा हिरण्याकशिप तो महाराज हिरण्याक्ष, ये दो हुए। महाराज स्वरूपत मद मोचन थे, ऐसे थे इन राज को भगा दिए थे और स्वयं राज करते थे स्वर्ग का। इंद्र को जीत दिया। भक्ति के कारण जय विजय की प्रसिद्धि थी। जान सबको भगवान के नित्य द्वारपाल हैं सदा, पार्षदों में अपनी जो है भक्ति के कारण मुख्य हैं। महाराज जो बहुत प्रिय होता, ईमानदार होता है, सच्चा महसूस होता, वही जो है द्वारपाल में रखा जाता है, ऐरू गैरू को नहीं। महाराज इंद्र को गर्व था कि मेरे समान ऐश्वर्य और जो है बल वाला कोई है ही नहीं। तो वह मोह रहा जति अभिमान, नहीं को मोह समान। ये तो उत्तरकांड में देवताओं ने कहा भगवान हमें बहुत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं। तो इस मद को उन्होंने चूर्ण कर डाला। इंद्र के वीर से अधिक आता है। इंद्र का महाराज विनाश, इंद्र को हरा दिया इंद्र को, तब तो ले गए पृथ्वी। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिवसों में करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।